दोस्तों नमस्कार। इसके मार्गदर्शन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है कि कुछ विशेष प्रश्नों को करेंगे। आइए इसको देखिए। जैसा कि पहला है कि वेद त्रय क्या है। तो वेद त्रय जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो वेदों की संख्या 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी, ठीक है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी से क्या है? संकलन करता है, ठीक ना। द्वैपायन वेद व्यास जी, ठीक। कितने वेद? ऋग 4 वेद। पहला ऋग्वेद, पहला कौन है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा जो है कि सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। चौथा कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अब दोस्तों प्रश्न, जो ऊपर के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को ही वेद त्रय कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही क्या कहते हैं? वेद त्रय। अब प्रश्न बनता है दोस्तों ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त? 1028 सूक्त, ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए है? इंद्र के लिए। कितने मंत्र? 250 मंत्र। उसके बाद जो है कि अग्नि के लिए कितने मंत्र? 200 मंत्र। और ऋग्वेद में जो है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। और गायत्री मंत्र सावित्री देवता अर्थात सूर्य को समर्पित है। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में, ठीक। उसके बाद दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक। यजुर्वेद को गद्य और पद्य वाला वेद कहते हैं, या यज्ञों का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में, ठीक। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी। और सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। संगीत वाला वेद सामवेद, या ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? सामवेद है। सामवेद वह वेद है जो जिसके अधिकतर मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक। और दोस्तों वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, ठीक। वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया, वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया। सबसे पहले अथर्ववेद को सबसे नवीन वेद, इस जादू टोना वाला वेद, औषधियों वाला वेद, इसी में सर्वप्रथम राजा परीक्षित का और इतिहास का उल्लेख है किसमें? अथर्ववेद में, ठीक ना। किसमें दोस्तों? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और इसके पुरोहित ब्रह्मा है। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा हैं। और अथर्ववेद का जो उपवेद है कौन सा है? शिल्पवेद, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी। कौन है? विश्वामित्र जी, ठीक। तो दोस्तों यही से प्रश्न बनता है कि प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। नवीन वेद कौन है? अथर्ववेद। संगीत वाला वेद कौन है? सामवेद। यज्ञों वाला वेद या गद्य और पद्य वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन है? तो सामवेद, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस गोत्र के थे? तो जैसा कि सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। और जो है कि महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से थे, और जो है कि गौतम गोत्र के थे, ठीक। किस गोत्र के थे? गौतम गोत्र के। और महात्मा बुद्ध के जो है कि माता कौन थी? महामाया इनकी माता थी। और इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक। प्रजापति गौतमी जो है कि, और यह बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला थी। और कहाँ पे दीक्षित हुई थी? वैशाली में। किसके कहने पे? इनके प्रिय जो शिष्य थे आनंद, उन्हीं के कहने पे, ठीक ना। और महात्मा बुद्ध को जो है कि प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में। सारनाथ यानी ऋषिपतनम मृगदाव में। इसी को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक। और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिसकी जानकारी अशोक के रुमुनुदेय अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? रुमुनुदेय अभिलेख से मिलती है। और जो है कि इनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में मल्ल साम्राज्य में, ठीक। 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और जो है कि शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु, जो कि जो है किस वंश का है? हर्यक वंश का, जिसका उपनाम क्या था? कुणिक। दोस्तों आगे देखें,
महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? अब महावीर स्वामी जो है कि जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का प्रतीक क्या है? वृषभ, वृषभ अर्थात बैल, ठीक ना। उसके बाद तीसरे कौन थे? पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक क्या था? सर्प था। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? सिंह था, ठीक ना। दोस्तों, मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर लिया गया? जैसा कि पता है आप लोगों को, मूल कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया है। और यह जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि इसको जोड़ा गया। और यह जो है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जो है कि क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक। और प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। और लेकिन कब जो है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया। 11वां क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो मूल कर्तव्य कहाँ पे है? भाग 4 क में है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। किस समिति के अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसको मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। और 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, अगला, राष्ट्रीय आपातकाल किस भाग में है? जैसा कि पता है हम लोगों को दोस्तों कि संविधान में अभी जो है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो 22 भाग हैं। गणना के दृष्टि से देखा जाए तो कितने हैं? 25 हैं। तो उसी में जो है कि जो हम लोगों का भाग 18 है, भाग 18 में क्या है? आपातकाल। भाग 18 में आपातकाल, और आपातकाल 3 होते हैं, ठीक ना। ठीक, एक 352 और 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था अगर विफल हो जाए तो 356 में जो है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है, ठीक ना। वित्तीय आपात भारत में कभी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार। सॉरी, राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार पंजाब में लगा है और अधिकतम बार उत्तर प्रदेश में लगा है। अधिकतम बार उत्तर प्रदेश में लगा है। दोस्तों, आगे देख लिया जाए हम लोग। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना % है? 2.4% है। यानी भारत जो है कि जनसंख्या में दुनिया का दूसरा स्थान है। और पहला कौन है? चीन है। और पहला कौन है? चीन है। और क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान क्या होता है? 7वां है। 7वां। इसके पहले कौन कौन है? इसके पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? भारत है दोस्तों, ठीक ना। और भारत में कितने राज्य वर्तमान में हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात भारत की जो क्षेत्रफल है विश्व की 2.4% है और जो जनसंख्या है विश्व की 17.5% है। कितनी % है? 17.5% है। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 के शासित प्रदेश हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। और गोखले जी जो है कि यह किसके गुरु थे? गोखले जी महात्मा गांधी के गुरु थे। और गोखले जी किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। और गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। महादेव गोविंद रानड़े और आत्मा रंग पांडुरंग मिल के जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। दोस्तों, ठीक ना। और 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो जो है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के एक प्रिय शिष्य था जो कि तबला का और जो है किसका? सितार का,
तबला का, सितार का और खड़ी बोली का जो है कि इनको आविष्कारक माना जाता है। ठीक, किसको? अमीर खुसरो को, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक, शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इनका मकबरा कहाँ पे है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है। और यही जो है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहे थे जो है कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है दोस्तों। 1857 की क्रांति, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय एक क्रांति हुई थी, इसको जो है कि 1857 की क्रांति कहते हैं या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति कहते हैं। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इस समय जो है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्नस्टन। ठीक ना? कौन थे? पार्नस्टन। ठीक ना? पार्नस्टन थे इस समय। और जो है कि इसी के बाद जो है कि पहली बार जो 1857 के बाद क्या हुआ कि गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और कंपनी का शासन समाप्त करके अब क्राउन का शासन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक ना? और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। तो प्रश्न बनता है कि प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों कई प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रश्न पूछता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक ना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक ना? और भारत का स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? दोस्तों जैसा कि पता है कि राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता है। ठीक ना? राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। लेकिन मौद्रिक नीति का जो है कि निर्माण कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। ठीक, आरबीआई का स्थापना दोस्तों जैसे कि पता है आप लोग को, जो यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर जो है कि इसका स्थापना किया गया। कब? 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। किसका? आरबीआई का। ठीक, और एसबीआई का स्थापना जो है कि 1921 में किस नाम से? इंपीरियल बैंक के नाम से। ठीक, और इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। ठीक ना दोस्तों? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पे है? सालसेट द्वीप पे। ठीक ना? सालसेट द्वीप पर कौन है? मुंबई। और मुंबई शहर को जो है कि जो पुर्तगाली थे वह दहेज में किसको? अंग्रेजों को दिए थे। ठीक है दोस्तों? अगला, पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि यह जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कि पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी है, अर्थात भारत और श्रीलंका को यह अलग करता है दोस्तों। ठीक ना? तो आज हम लोग कम से कम समय में इसको कम से कम समय में जो है कि अधिकतर क्वेश्चन करने का प्रयास किया दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ऐसे हम लोग जो है कि प्रत्येक दिन अच्छे क्वेश्चनों को लेके आएंगे और उसके सहारे जो है कि और भी अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और प्रतिदिन हम लोग का जो जीके जीएस का प्रैक्टिस है यह चलता रहेगा। धन्यवाद।